हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं नुवाको सीमेंट के बारे में, जो कि निरमा ग्रुप की कंपनी है। निरमा ग्रुप वही ग्रुप है जो कि करसन भाई पटेल ने अपने घर के पीछे एक बैकयार्ड में से डिटर्जेंट पाउडर बना करके उसका नाम उन्होंने दिया निरमा सुपर डिटर्जेंट। निरमा उनकी बेटी का नाम पे उन्होंने इस डिटर्जेंट का नाम रखा, और जो काफ़ी पॉपुलर रहा इंडिया में 70s और 80s के दौर में। हर घर में निरमा डिटर्जेंट और इसके जो सोप्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। वो उस टाइम पे लक्स और इस तरह की जो HUL वगैरह को काफ़ी टक्कर दे रहे थे, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स थे और बाद में प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स भी निकाले थे। तो उसी की कंपनी है नोवाको सीमेंट, जो कि एक सीमेंट कंपनी है। इसने बहुत सारी कंपनीज को जो है एक्वायर करके आज अपनी ये कंपनी खड़ी करी है, और उसका ये IPO लेके आ रहे हैं, जिसमें ये 5,000 करोड़ जो है मार्केट से उठाने वाले हैं। और उस 5,000 करोड़ का ये क्या करने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से 5,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ तो जो है फ्रेश इक्विटी जारी करने वाले हैं, और 3,500 करोड़ की जो है ऑफर फॉर सेल निकालने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स बेच करके पैसा जुटाएंगे उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं, और फ्रेश इक्विटी जारी करके 1,500 करोड़ का ये लेने वाले हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री और ये किस तरह से काम करने वाली कंपनी है। तो देखिए, ये कंपनी सीमेंट के सेक्टर में काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये इसके सीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कॉन्क्रीटो करके एक आता है। इसके अलावा जो मेन पॉपुलर ब्रांड है वो ड्यूरागार्ड है। ड्यूरागार्ड वाटर सील, ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर, ड्यूरागार्ड एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो है एक निरमा एक्स करके भी सीमेंट आता है। ये काफ़ी इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं सीमेंट के सेगमेंट में। और रेडी टू मिक्स वाले सेगमेंट में क्या होता है कि जो रेडी टू यूज़ हो सकता है, एक तरह से उसको कहना कि जो सीमेंट में पानी मिला करके ऑलरेडी जो है वो रेडी टू यूज़ वाले सेगमेंट के अंदर वो प्रोडक्ट्स देते हैं। और इसके अलावा जो एक ये आता है, जैसे वाटर प्रूफिंग हो गई, या दीवारों पे एक सीलन से बचाने के लिए जो प्रूफिंग की जाती है, वाटर प्रूफिंग, उसके रिलेटेड आइटम्स भी ये सेल कर रहे हैं। तो डॉक्टर फिक्सिट वगैरह जो बड़ी कंपनीज है, उनका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। सस्ते दामों पर इनका प्रोडक्ट्स हमेशा से पॉपुलर है, सस्ते दामों पे अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्होंने DRHP NSE को सबमिट किया है, क्योंकि ये NSE और BSE दोनों जगह लिस्ट होने वाली है कंपनी। तो इनका जो DRHP होता है, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें इन्होंने क्या बातें बोली है उसके बारे में आप देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि इनका जो इशू आने वाला है वो 5,000 करोड़ का होने वाला है। ये मिलियन में फिगर है, आप इसको जो है थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये मिलियन में फिगर दिया हुआ है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हर जगह, लेकिन अपन इसको जो है करोड़ में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी होता है समझना। मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो अ, इसको एक ज़ीरो निकाल दीजिए तो यहाँ से 5,000 करोड़ बनता है। तो 5,000 करोड़ का ये मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं। उसमें से 1,500 करोड़ जो है फ्रेश इक्विटी के थ्रू उठाएंगे, और बाकी जो ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर की जो प्रमोटर होल्डिंग कंपनीज हैं उनके थ्रू जो है अपना स्टेक बेच करके 3,500 करोड़, तो टोटल 5,000 करोड़ कमाने वाले हैं मार्केट से। उसका यूज़ क्या करेंगे, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यूज़ वो करेंगे अपना, इस कंपनी के ऊपर आज की तारीख में 7,000 करोड़ का डेट है। तो उसमें से जो है 1,350 करोड़ रुपए ये खर्चा करेंगे डेट को पे करने के लिए, और बाकी अपने कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाले हैं, या अपने बिजनेस को बनाने और बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं इसका जो डेट है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक से इन्होंने, ये भी फिगर जो है मिलियंस के अंदर है। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए एक ज़ीरो कम करके देखिए तो 400 करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक से उठाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी 400 करोड़ उठाया है। हांगकांग शंघाई बैंक से उन्होंने पैसा उठाया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक से लिया है। आबू धाबी का बैंक है उससे लिया है। एक्सिस बैंक से लिया है। इंडियन बैंक लिमिटेड, कासूर ब्यासा बैंक से लिया है। तो इस तरह से जितने भी बैंक से टोटल पैसा इन्होंने उठाया है, यहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। उसमें से सैंक्शन इन्होंने 4,300 के आसपास करवा लिया है। बट हम जो है इसमें देखेंगे कि इससे ज़्यादा ही इन्होंने इनके पास डेट है। तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर आप देख पाएंगे
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पिछले कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। रेवेन्यू जो है पिछले 3 से 4 सालों में लगातार ग्रो कर रहा है। 19-20 के पीरियड में ये थोड़ा सा रेवेन्यू कम है, लेकिन इसका सीधा सा इफेक्ट जो है कोविड-19 का है। कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन में आई है कंपनी, अदरवाइज इसका जो है ये परफॉर्मेंस यहाँ जारी अच्छा रहा है। एबिटा जो अगर बात करी जाए तो इस साल इन्होंने खर्चे कम करके जो है अपने एबिटा को बढ़ाया है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो भी जो है 4% से ग्रो कर रहा है इस साल। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इन करोड़ में देखा जाए तो 16-17 में 231 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद से कंपनी थोड़ा डाउनफॉल में रही और 18-19 में जो है 24 करोड़ का नुकसान करवाया। लेकिन 19 और 20 के पीरियड में जो है अभी ये 250 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। एबिटा मार्जिन जो है इनका इम्प्रूव हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है पिछले कई सालों से जो है इम्प्रूव हुआ है, 0.8 के आसपास है, तो 1 से नीचे है। तो सीमेंट कंपनीज का ज़्यादातर ये हाईली कैपिटल वाली कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर रन करने के लिए काफ़ी कैपिटल लगता है। तो अक्सर जो है इन कंपनीज में डेट रहता है सीमेंट वाली कंपनीज के अंदर। और इसका जो आर है वो पिछले कुछ टाइम से जो है पिछले 3 सालों के मुकाबले इस साल जो है ज़्यादा है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। इसकी फाइनेंशियल रेटिंग्स की बात कर लें तो लॉन्ग टर्म रेटिंग इसकी जो है A+ दी हुई है क्रिसिल की तरफ से। लेकिन ये जो साल है करंट साल 2020 से लेकर के 21 का, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। अभी तक इन्होंने लॉसेस बुक किए हैं, प्रॉफिट इनके पास नहीं है। और इनका जो डेट है वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो वो एक चिंता का पॉइंट है यहाँ पे। इसका जो प्लांट्स है जहाँ से ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है। दूसरा प्लांट भी छत्तीसगढ़ में सोनादी करके। तीसरा प्लांट झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। राजस्थान में जो है चित्तौड़गढ़ में इनका एक प्लांट है। हरियाणा में भिवानी करके एक जगह है, वहाँ पे इनका प्लांट है। और मुंबई में भी एक प्लांट है। और इनके पास जो है माइंस भी हैं। एक्चुअल में जो सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन। तो वो लाइमस्टोन जो है माइंस के थ्रू वो खोद के निकाल के लाते हैं और उसके थ्रू जो है सीमेंट बनाते हैं। तो जो लाइमस्टोन है वो नो प्लांट्स नो माइंस है इनके पास, वो कहाँ-कहाँ पर है उसकी भी मैं डिटेल आपको दूँगा। बट इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो किस तरह से है। तो निरमा जो करसन भाई पटेल हैं उनका लगभग 10% का स्टेक है। और उनकी होल्डिंग कंपनी है नियागी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें से जो ये 3500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं वो नियागी एंटरप्राइजेस में से लेके आए हैं। यानी यहाँ से शेयर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। जो करंट होल्डिंग 82% की है, 82.5% की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ से 3500 करोड़ जुटाएंगे और फ्रेश इशू करेंगे 1500 करोड़ का। करसन भाई के पास 10% का स्टेक है। और इनके जो दो बेटे हैं राकेश करसन भाई और हिरेन करसन भाई, उनके पास 3.5% का स्टेक है। और इनकी बेटी है निर्मा करसन भाई। देखो इनकी जो कैपेसिटी है बाकी के प्लेयर्स के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि इन्होंने दिखाया कि मिलियन टन्स में जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इनके पास भी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ये इनका लगभग चौथे या पाँचवें नंबर के प्लेयर हैं, यानी टॉप 5 में आते हैं। यानी अल्ट्राटेक सीमेंट, लफार्ज, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट और नुवोको सीमेंट के बाद जो है इनका नंबर है। तो रामको सीमेंट से भी ऊपर है, इंडिया सीमेंट, बिरला सीमेंट, बाकी कई सारे प्लेयर्स हैं उनसे ऊपर है नुवाको सीमेंट। तो ये जो है लगभग 22 मिलियन टन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इतना ये लोग हर साल जो है इतना सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अब इस मैप पे आप देख पा रहे हैं कि इनका जो सीमेंट प्लांट्स की लोकेशन है वो कहाँ-कहाँ पर है और इनका जो लाइम स्टोन रिजर्व यानी जो माइंस है वो कहाँ-कहाँ पर है। तो इनकी 4 माइंस राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास भी इनकी माइंस है। छत्तीसगढ़ में 2 माइंस हैं। तो इस तरह से इनका बिजनेस है। और रेडी टू मिक्स वाले जो प्लांट्स है उसकी टोटल कैपेसिटी 49 है। और इस तरह से स्टेट्स के अंदर इनका प्लांट्स की लोकेशन है। हाँ, तो फाइनली आप देख सकते हैं इनका जो पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है, इसमें अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है 18 में 875 करोड़ का था आफ्टर टैक्सेस। वो जो है 19 में कम हुआ, 250 करोड़ के आसपास गिरावट आई। 20 में जो है ना, ये फिगर मिलियंस में दिया हुआ है। तो 87 करोड़ का प्रॉफिट था 18 में, 26 करोड़ का लॉस हुआ 19 के अंदर और 249 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2020 में। लेकिन अभी जो है ये 63 करोड़ का लॉस है अभी तक दिसंबर के क्वार्टर तक।
और इनका जो डेट है, टोटल बोरोइंग्स है, वो 7,500 करोड़ के आसपास की है। तो इसमें जो कंपनी का ओवरऑल अगर आईपीओ की बात की जाए तो निर्मा ग्रुप की कंपनी अच्छी है। लेकिन जो है इसके ऊपर कंपनी के ऊपर डेट है, डेट को रीपे करने के लिए थोड़ा सा ये लोन आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 1350 करोड़ का जो है लोन रीपे करेंगे। तो उसमें से बच 1350 करने के बाद भी लगभग 6,000 करोड़ का लोन अभी भी बाकी रह जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और इनका जो प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 50 करोड़ 25 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो इसको पे करने में इनको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इनके डेट ज़्यादा है और इनकी अर्निंग कम है। तो आईपीओ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा सब्सक्राइब भी होगा, क्योंकि डेट इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा है और इसकी अर्निंग कम है। तो ये था मेरा एनालिसिस। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इस चैनल पे जो है स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनीज़ की अंडर वैल्यूड कंपनीज़ को मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।